हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे पल्स के बारे में। एक केस स्टडी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इंट्राडे पल्स का इस्तेमाल करें और जब आज की तरह अगर किसी और दिन ऐसा हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें जो हमने आज किया है। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपडेट भी किया था, लेकिन काफ़ी लोग की रिक्वेस्ट आई कि सर इस पर हमें एक लॉन्ग वीडियो चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। जैसे कि आपके सामने हमारा इंट्राडे सॉरी निफ्टी निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है। आज 2 अप्रैल है। तो हुआ क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो मैं आपको जो आज का जो इंट्राडे पल्स टाइम है उसको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पल्स पता चले। तो हम क्या करेंगे, सर सिंपल सा है, अपना जो भी इंडिकेटर है हमारा, ठीक है, उसको ऑन कर लेंगे। आ गया इंट्राडे पल्स के। ठीक है, ये मैंने ऑन कर दिया। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये बेसिकली हमें जो भी क्लोजिंग होती है ना, ऑटोमेटिकली चार्ट पे शो कर देता है। या तो आप नॉर्मली जा करके अपना माउस ले जाइए, ऐसे वॉच कर लीजिए, लाइक यहाँ पे माउस रखा, फिर ऊपर चेक किया कि क्या क्लोजिंग है, राइट। बट इससे ईज़ी होता है, जैसे मैंने लगाया तो हर दिन की मुझे क्लोजिंग ऑटोमैटिकली ये दिखाता रहेगा, ठीक है ना? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो 1 अप्रैल था, उस दिन की जो क्लोजिंग थी वो 22,703.15 थी, ठीक है? तो हम अपने इंट्राडे पल्स स्कैन कैलकुलेटर में चलेंगे, जो कि यहाँ पे है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये ओपन हो रहा है। 2 से 3 सेकंड लगता है इसको ओपन होने में। ये ओपन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हमें वो बस क्लोजिंग प्राइस डाल देना है, तो 22,703.15, करेक्ट है? जिस दिन का क्लोजिंग है वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है। टाइम तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि 15-25 की क्लोजिंग थी। आप देख सकते हो 15-25 से लास्ट कैंडल जो प्रेजेंट थी ना, वो 15-25 थी। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ही इस्तेमाल करें। क्यों, इसके पीछे रीजन है। और किसी प्लेटफॉर्म पे आप अगर वहां से क्लोजिंग प्राइस उठाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो एडजस्टेड प्राइस होता है, या फिर थोड़ा उनका जो डेटा आता है वो थोड़ा एक्यूरेट डेटा नहीं आता है। उसकी वजह से आपका अगर क्लोजिंग प्राइस दिक्कत चेंज हुआ तो आपका टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडिंग व्यू पे ज़्यादा एक्यूरेट डेटा आता है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और 15-25 की कैंडल, यानी लास्ट कैंडल जो प्रेजेंट होती है ना, वो इस्तेमाल कीजिए, ना कि 15-30। क्योंकि वो जो 15-30 की जो जो क्लोजिंग होती है ना, वो एडजस्टेड प्राइस होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर, मैंने क्लिक किया, देखिए। तो आप देखिए एक और कैंडल आ गई 15-30 की। बट ये जो कैंडल है ना, ये एनएससी के थ्रू लास्ट 30 मिनट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड प्राइस है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें नेचुरल प्राइस चाहिए। करेक्ट है, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए 15-25 का प्राइस लेंगे। कभी कभी बहुत रेयर केस में हम 15-20 का प्राइस लेते हैं। वो केस जब कभी सामने आ गया तो मैं आपको बताऊंगा। बट आज जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो क्लोजिंग प्राइस ले लिया हमने हमने एंटर कर दिया है, डेट सेलेक्ट कर लिया है हमने, ठीक है। अब हम बस कैलकुलेट करेंगे। तो आपके सामने 2 अप्रैल यानी आज का जो टाइम था इन राइट टॉप बॉटम टाइम, वो है 9:40 का। ठीक है, करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, 9:40 का टाइम आ गया है। तो अब क्या हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या। जैसे मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा चार्ट हमें दिखता रहे, पुरानी स्टडी डिलीट कर दी जाए। इंडिकेटर हटा देते हैं हम जरा, ये हटा देते हैं। ठीक है, ओके। तो हुआ क्या, आप देखो, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। जब ओपन हुआ वो लगभग लगभग ओपन हुआ आपका 22,400 के आसपास, ठीक है। और इतनी बड़ी कैंडल बनी, करेक्ट है। और ये लगभग लगभग आपको 22,200 के आसपास मार्केट में जाके कहीं ब्रेक लिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी थी, वो लगभग लगभग 500 पॉइंट की थी। मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो, 497.497, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये 500 पॉइंट्स है। मार्केट डाउन गया, डाउन गया। इससे हमें कोई इशू नहीं है, मार्केट कहाँ जाए हमें कोई इशू नहीं है। हमें अपने टाइम का वेट करना था, हमने किया। हमने अपने टाइम का वेट किया। तो जब आया टाइम हमारा, ये हमारा कैंडल थी, ये वाली ग्रीन वाली 9:40 की कैंडल थी। अगर 9:40 की जगह 9:41 होता ना, तब भी हम 9:40 को ही वॉच करते, क्योंकि 5 मिनट का चार्ट हमने लगा रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट वॉच करना होता है इस केस में, इंट्राडे पल्स में, क्योंकि बहुत बेटर चार्ट होता है इंट्राडे पल्स के लिए। तो जब जब हमने वॉच किया, राइट, हाई लो मार्क कर लिया। अब देखो अगली जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे। ठीक है, इतना जूम काफी है। मैंने जब हाई लो मार्क किया, अगली कैंडल ने डाउन साइड ब्रेक दिया।
अब यहाँ पे क्या हुआ नोटिस करो, ऑलरेडी मार्केट 500 पॉइंट डाउन हो चुका है, ठीक है, अपने क्लोजिंग यस्टरडे क्लोजिंग से। और अगर ओपनिंग से भी बोलूँ ना मैं, अगर हम ओपनिंग ओपनिंग से भी कैलकुलेट करें, हम इसकी ओपनिंग से देखते हैं, ओपनिंग से ये यहाँ पे क्लोजिंग दी है ना इसने 160 पॉइंट का, मतलब ऑलरेडी डाउन हो चुका है। यानी कि जो निफ्टी है, आपको इतना तो पता ही होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, नहीं पता बता देता हूँ कि निफ्टी जो है नॉर्मली डे रेंज की बात करूँ तो मैं 150 से 300 पॉइंट या फिर मैक्सिमम 300-400 पॉइंट के आसपास मूवमेंट दिखाता है इंट्राडे में, ठीक है। ऑलरेडी 500 पॉइंट मूव कर चुका है और इंट्राडे मतलब स्टार्टिंग के आपका 30 मिनट्स के अंदर अंदर इसने 150 पॉइंट के आस मूवमेंट दे दी। तो यहाँ पे मेरे 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 लिए पहले डिसाइडेड था, अगर अगर मार्केट इस रेंज के अपसाइड ब्रेक करता, क्लोज करता, राइट, यहाँ पे कहीं मतलब इस लाइन के ऊपर, तब तो मैं इसमें अपसाइड प्लान करता। तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 500 पॉइंट डाउन है, ठीक है, तो ऊपर बहुत स्पेस है मार्केट के लिए मूव करने के लिए, ठीक है। तो ऊपर जाता तो बहुत अच्छी मूवमेंट आती, लेकिन इसने डाउन साइड मूवमेंट दिखा दिया। इसका मतलब साफ है कि भाई ये नीचे तो जाने वाला नहीं है। नीचे अनलेस अंटिल उसी केस में जाएगा, अगर जब तक बहुत बड़ी कोई मार्केट न्यूज ना आई हो, जब तक तो बहुत बड़ी कुछ गिरावट ना हुई हो, तभी नीचे जाएगा, अदरवाइज ये साइडवेज रहेगा। तो अब हम देखते हैं कितना ये मार्केट नीचे गया। तो यहाँ क्लोजिंग हुआ है, तो ऑलवेज क्लोजिंग के बाद में कंफर्मेशन मिला, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये तकरीबन तकरीबन यहाँ तक 50 पॉइंट नीचे गया। आप देख लो, अगर आपने इसमें 50 पॉइंट के चलते इसमें एंट्री बनाई होती, तो नो डाउट जो स्कैल्पिंग करते हैं उनका तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल गया होता। मैं भी आपको चार्ट चार्ट पे जगह दिखा दूंगा कि पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में क्या हो रहा था। लेकिन आप अल्टीमेटली अल्टीमेटली जिसका मुझे डर था वही हुआ, कि यहाँ पे अगर किसी ने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जाने की कोशिश की होगी, तो वो वहां जाके ट्रैप होगा। अल्टरनेटिव मार्केट साइडवेज रहा और सुबह ये तकरीबन आपका 12 बजे, दोपहर 12 बजे के आसपास जाके इसने कहीं ऊपर ब्रेक किया, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया अगेन। फिर उसके बाद ये तकरीबन आपका 12-20 के आसपास नीचे ये वापस से नीचे टच हुआ, फिर जो 12:30 के आसपास तक ब्रेक किया और क्लोजिंग दे दी, फिर ये ऊपर निकल गया आपका। तो मैं आपको एक बार दो चीज दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहला टेलीग्राम खोल लेते हैं अपना। ये टेलीग्राम है अपना, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे मॉर्निंग में ये रहा, आप देख सकते हो 2 अप्रैल, राइट। मैंने आपको चार्ट जब बन रहा था तभी मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि इफ द मार्केट ब्रेक्स एंड क्लोज ऑन द लोअर रेंज ऑफ 940 कैंडल, देन डू नथिंग, लीव इट, बिकॉज द मार्केट इज ऑलरेडी 500 पॉइंट्स डाउन। तो ये रीजन था। हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे आज तो मार्केट हमारा डाउन साइड में था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मार्केट 500 पॉइंट डाउन था, राइट। उसके बाद भी नीचे डाउन साइड से इंडिकेट किए जाने के लिए, तो इसका मतलब साइडवेज रहेगा, याद रखना। अगर इन फ्यूचर मान लो यही सेम, अगर मान लो ये, अगर ये जैसे कि आज ऐसे मान लो आज क्लोजिंग हुई है आपकी, जो मान लो ये जब भी अगर जैसे मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है आज, अगर कल मॉर्निंग मार्केट ऊपर खुलता है 23,100 के आसपास, 300-400 पॉइंट अप खुलता है, और वहां पे जो कैंडल का टाइम आता है उसको मार्क करने का, ऊपर ऊपर जाने के लिए बोले, तो अब ध्यान रखिएगा ऊपर जाने की जगह नहीं बची है। अगर नीचे के लिए इशारा करे तो नीचे जगह है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है मार्केट में, करेक्ट है। और ऊपर से एक चीज और याद रखिएगा, जब भी गैप बनता है ना मार्केट में, तो वो ऑलवेज उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। तो जैसे कि आज भी यही हुआ, और पिछले पिछले लास्ट कुछ दिनों में भी गैप गैप बने हैं, तो मार्केट हो सकता है पहले उनको फिल करने की कोशिश करे, उसके बाद वो कोई बड़ी मूवमेंट दिखाए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक बार चल के देख लेते हैं अपने ऑप्शन के चार्ट पर क्या हुआ था हमारा। ये मैंने आपके सामने ऑप्शन का चार्ट लगा दिया है। तो एक साइड तो आपका निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, ये आपका पुट चार्ट है, पुट, ठीक है, और ये कॉल चार्ट है। तो क्या किया हमने, जैसे कि एज्यूम कर लेना कि अभी आपके जो घड़ी में 9:40 ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 9:40 कैंडल मार्केट ने डाउन साइड जाने के लिए इंडिकेट किया है, ठीक है। और हम क्या करना, और हम वॉच करने वाले हैं यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली में। तो आप देख सकते हो, अगर मार्केट डाउन साइड जाना चाह रहा है, राइट, मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाना चाह रहा है, तो
नॉर्मली जो अपना स्ट्रेटजी क्या होता है, रेंज का हाई लो मार्क करो, मार्केट जिस साइड ब्रेक करे क्लोजिंग देते हैं मार्केट उस साइड मूव करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने नीचे क्लोज किया है, तो वो हमें पुट साइड में जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो अगर किसी ने पुट साइड में भी कुछ एंट्री ली होगी तो अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट ही मिला, राइट। वो ऊपर गया उनके फेवर में, लेकिन ज्यादा नहीं गया जितना जाना चाहिए। और सेम साइड में कॉल साइड में देख सकते हो कि वो नीचे गया, करेक्ट है। आप एक बार चेक कर लेते हैं कितना, अगर किसी ने मतलब सेटअप के अकॉर्डिंग गया हो कोई, तो कितना मिला होगा उसको। तो यहाँ पे क्लोजिंग है ये आपका, यहाँ पे 27 पॉइंट, राइट, 27 पॉइंट के आसपास उसको प्रॉफिट हुआ होगा। बट अगेन प्रॉफिट से ज़्यादा जरूरी है अपनी डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना और अपने आप को सेफ रखना, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस आता आता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन कभी बिगड़ना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये पॉइंट सर में नहीं आया, आप इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये केस था हमारा इंट्राडे पल्स का, कि कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप ध्यान रखिएगा कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। और वंस अगेन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके इतना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल और बड़ा हो और हमारे साथ और लोग जुड़े, और हम इससे भी अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहें। धन्यवाद।